आहार और महास्रोतस। इस अन्न के बारे में लिखा है, अन्न ब्रह्म स्वरूप है। जैसे विश्व ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ब्रह्म ही पोषण करता है और ब्रह्म में ही विलीन होता है, वैसे सभी प्राणी मात्र अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न पर ही जीवन बिताते हैं और आखिर अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में औषधिभ्योम अन्नम अन्नात् पुरुषः अन्नात् भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन वर्धन्ते अन्नम भूतानां श्रेष्ठम अन्नम ब्रह्म इति व्यजानात् अन्नम न निंद्यात्, ऐसा कहा है। अन्न की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। परहेज की बात हम जब करते हैं तब हम अन्न की निंदा करते हैं, वो खट्टा ऐसा है, वो तीखा ऐसा है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारे पुराण ग्रंथ जो जैसे तैत्तिरीय उपनिषद है वो कहते हैं। इसीलिए मैं कभी पेशेंट से कभी भी कोई भी परहेज करने के लिए ना बोलता हूँ। तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम्हारे लिए जो हितकर है वो तुम खा सकते हो, तुम प्रसन्न रहो, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। मैं प्रसन्न रहूं, इसका मतलब मेरा मन, मेरी इंद्रिय और मेरा आत्मा, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार प्रसन्न है। स्थान कौन सा है? अन्नवानाम स्रोतसाम आमाशयो मूलम वामम च पार्श्वम, चरक में कहा है। इस स्रोतस में मुख, गल, वाम पार्श्व। वाम पार्श्व में क्या आता है? अन्न नलिका, आमाशय आती है। लघ्वंत्र में क्या आता है? ग्रहणी और पश्चिमाशय आता है। इन अवयवों का समावेश हो जाता है। महास्रोतस में क्या क्या है? बोधक कफ है, उसमें क्लेदक कफ है, उसमें पाचक पित्त है, उसमें समान वायु है, उसमें व्यान वायु है, उसमें रस धातु है, रक्त धातु है, मांस धातु है, मेद धातु है। दोषों का जिक्र कर रहा हूँ, धातुओं का जिक्र कर रहा हूँ और मलों का भी जिक्र कर रहा हूँ। उसमें ही आम और क्लेद तैयार हो जाते हैं। मल और मूत्र वही से तैयार होके आगे जाते हैं। बोधक कफ भी है, क्लेदक कफ भी है, पाचक पित्त भी है, जाठराग्नि, भूताग्नि, समान वायु भी इसमें है, व्यान वायु भी इसमें ही है। अन्नव स्रोत दुष्टि की कारण जो है, कौन से कारण से अन्नव स्रोतस यानी महास्रोतस दुष्ट हो गया है? अतिमात्रस्य च काले च अहितस्य च भोजनात् अन्नवानि दुष्यन्ति वैगुण्यात् पावकस्य च, समय पर न खाना, यानी भूख लगने पर खाना नहीं खाना और प्यास लगने पर पानी नहीं पीना, ये समय पर न खाना पीना, ऐसा हो गया। जरूरत से ज्यादा खाना, अति गुरु, अति स्निग्ध, अति विदाही, अति शीत, अति उष्ण, अति रुक्ष, कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, अति मधुर, अति लवण, अहितकर अन्न सेवन करना। विगुणता प्राप्त अग्नि जब पेट में रहता है तब ये अन्नव स्रोतस दुष्ट हो जाता है। ये सब शारीरिक हेतु हो गए। चिंता, शोक, भय ये मानसिक हेतु हो गए। और अति श्रम और व्यायाम का अभाव, ये विहार से जो मैंने लिया है, क्या होता है? इन सब से अन्नव स्रोतस यानी महास्रोतस दुष्ट हो जाता है। और ये जो पावक अग्नि है, जिसको भगवत गीता में पाचक अग्नि अहम वैश्वानरो भूत्वाम प्राणिनाम देहमाश्रितम प्राणापाना समायुक्तः पचामी अन्नम चतुर्विधम, ऐसा जो कहा है, वो जो जाठर अग्नि है वो दूषित हो जाता है।